जब जब सत्संग होता है तो सत्संग की महिमा जरूर बताई जाती है, क्योंकि सत्संग का मिलना एक बहुत बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि महापुरुषों की वाणी से पता चलता है। और सत्संग की महिमा का बयान सभी धर्मों के महापुरुषों ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास मिटहि भव भंगा। कहते हैं बहुत बड़े भाग्य की बात, सत्संग का मिलना बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और सत्संग की बात समझ में आ जाए तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इसके लिए भी कहा है, जो मिले सत्संग सुभागा, हो ही विवेक भक्ति वैरागा। और अपने अंदर भजन करके उस गुरु तत्व को, ईश्वरी तत्व को अगर प्रकट कर लें तो ये परम भाग्य है, ये परम भाग्य है। और अगर सत्संग सुन करके समझ करके न सुधरे तो ये भी एक बहुत बड़ा अभाग्य है, क्योंकि कहा है, जे साधु संग जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। कहते हैं अगर सत्संग सुन लिया, समझ लिया और आचरण न किया तो इससे बड़ा कोई अभाग्य नहीं। और सत्संग में आकर के संत सद्गुरुओं की कमी ढूंढना, संत सद्गुरुओं की कमी ढूंढना और उनकी कमजोरियों को ढूंढना, उनके बातों को जवाब देना, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। उनकी निंदा करना, उनकी कमियों को ढूंढना, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। क्योंकि कहा है, संत सद्गुरुओं में कमी ढूंढने का मतलब, निंदा करने का मतलब, ईर्षा करने का मतलब, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इससे सीधा नरक मिलता है। ये महापुरुषों की वाणियों से पता चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जे नर गुरु से ईर्षा करही, रो रो नरक कोट युग परही। कहते हैं जो गुरु से ईर्षा करते, कहते हैं करोड़ों जन्म तक रो रो नरक में जाना पड़ता है। और आगे भी कह रहे हैं, जिसके अंदर निंदा कौन करता है, जिसके अंदर अहंकार होगा और वो ये सोचेगा कि मैं तो गुरु से भी ज्यादा जानता, और वो हमेशा पग पग पर सोचता है कि गुरु मेरा सम्मान करे, गुरु मेरा सम्मान करे और गुरु मेरे पीछे पीछे घूमे। उसके लिए कबीर साहब ने कहा, अहम अग्नि हृदय जरा, अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, इनको जब न्योता दिया हो हमरे महिमा। काल निरंजन कह रहा है, जो गुरु के लिए ऐसा कह रहा है तो वो मेरा मेहमान है, यानी उसे धर्मराज के दूत ले जाएंगे। ये वाणी कह रही, महापुरुषों की वाणी कह रही है, अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, इनको जब न्योता दिया हो हमरे मेहमान।
आगे कह रहे हैं संत की निंदा सुने जो काना, पाप होत गौ घात समान। कहते हैं अगर गुरु की निंदा सुन लिया जाए तो गौ मारने की, हत्या करने की, निंदा करने की बात छोड़िए, निंदा अगर सुन लिया जाए गुरु की तो गौ मारने की हत्या बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। संत के सत्संग के हान और लाभ, सत्संग के हान और लाभ को जान करके हमारे दिल के अंदर ललक न पैदा, तड़प न पैदा, कशिश न पैदा, तो महापुरुष कहते हैं संसार में इससे बड़ी कोई हानि नहीं। सत्संग सुन करके भक्ति करने के लिए, गुरु करने के लिए हमारे दिल में, हमारे हृदय में अगर ललक न पैदा हो तो कहते हैं संसार में इससे बड़ी कोई हानि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सुमिरन सेवा राम सो साहिब सो पहचान, ऐसे हूँ लाभ न ललक जो तुलसी नित हितहान। कहें सत्संग सुन करके हमारे हृदय गदगद न हो जाए, ललक न पैदा हो जाए तो संसार में इससे बड़ा कोई हानि ही नहीं। इसलिए महापुरुष हमें जोर दे रहे हैं, ये जो आज मौका मिला, आज चांस मिला है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। हमारी हालत क्या है, अगर हम थोड़े दिन अगर गुरु के साथ रह लिए तो हमारे मन में बैठ जाता हम तो गुरु से ज्यादा जान गए। कभी कभी तो गुरु को पीछे छोड़ देता है और वो खुद आगे जा जाता है। और जब इस भाव से हम गुरु के प्रति ऐसा भाव रख करके हम रहते हैं तो उसे एक दिन धोखा खाना पड़ता है, मात खानी पड़ती है। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक पहलवान था, तो उसने एक अपने चेले को बहुत बढ़िया दंगल में लड़ने के लिए दांव पेच सिखाया और पूरा निपुण कर दिया। पूरा निपुण करके, और जब उसे ये समझ में आ गया कि मैं तो अब कोई भी मेरे सामने आए तो उसे मैं हरा दूंगा, एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि मैं तो गुरु से ज्यादा लायक बन गया हूं और मैं गुरु को भी पछाड़ सकता। दंगल लगा हुआ था, ऐलान कर दिया कि मैं अपने गुरु को भी पछाड़ सकता हूं। राजा ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा अपने गुरु को भी पछाड़ सकता? कहने लगा हाँ। कहने लगा गुरु तो गुरु ही बन के रह गए और चेला शक्कर बन गया है। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है, गुरु गुरु ही होता है, गुरु गुरु ही होता है। जब उस पहलवान का चेला ऐलान कर दिया कि मैं अपने गुरु को भी पछाड़ सकता हूं, तो राजा ने उसके गुरु को बुलाया। कहता भाई ये तेरे को भी चैलेंज दे रहा है और अगर ये तेरे को भी पछाड़ दिया तो इसको मैं 20,000 रुपए इनाम दूंगा। हकीकत में इसकी काबिलियत है। उसने कहा हाँ पछाड़ सकता है। कहने लगा आपके सामने आना पड़ेगा, आपके साथ दंगल लड़ना पड़ेगा। कहने लगा अब ये जब इसे कह ही दिया है कि मैं गुरु को पछाड़ दूंगा तो आप मान लीजिए। कहने लगा ऐसे नहीं, आपके साथ कुश्ती कर देगा
और आपको जब पछाड़ देगा तब मैं इसे 20,000 दूंगा। तो गुरु को भी तैयार किया गया। गुरु और चेला दोनों दंगल में उतर गए। काफी देर चेला जो नया था, थोड़ा ताकत थी तो काफी देर उछल कूद चल रही थी। तो एक बार गुरु ऐसा दांव लगाया, ऐसे दांव लगाया कि उसे चित्त फेंक दिया दंगल में। ताली बजने लगी। तब राजा ने कहा, क्यों भाई, तू तो कह रहा था कि मैं अपने गुरु को भी पछाड़ दूंगा, लेकिन तू तो खुद ही चित्त पड़ा हुआ। तो चेला के जवाब देने के पहले गुरु खड़ा हो गया और राजा से कहने लगा, हुजूर, मैं जो चेला, मेरा जो ये चेला है, इसको मैं आज वाला दांव बताया ही नहीं था। इसका कोई कसूर नहीं है। ये आज वाला दांव मैं आज के लिए रखा था। क्योंकि कभी कभी चेला जो है गुरु को भी चैलेंज दे देता। कहने का भाव, गुरु जो है वो गुरु ही होता है। गुरु ही होता है और चेला चेला ही होता है। और याद रखना, बगैर गुरु के कोई चेला नहीं बन सकता। बगैर गुरु के कोई चेला नहीं बन सकता। और गुरु तो बगैर चेले का गुरु बन सकता है, पर चेला बगैर गुरु के चेला नहीं बन सकता। तो कभी कभी ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है, बहुत बड़ी भूल हो जाती है हमारी नासमझी में। हम भूल कर बैठते हैं, हमारे मन में आ जाता है कि हम गुरु को पीछे कर दिया। गुरु बहुत बड़ा एक पावर है, गुरु बहुत बड़ी ताकत है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक पावर है, जिसके लिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम ऐन चराचरम तत्पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके लिए कहा, उसी का ध्यान कीजिए, उसी की पूजा कीजिए। और गुरु का एक एक वाक्य बहुत बड़ा मंत्र है। इसके बावजूद भी अगर वो कृपा करे, इसके बावजूद भी अगर वो कृपा करे, तब जाकर के मोक्ष मिलेगी। इसलिए कहा है, ध्यान मूलम गुरु रूपम पूजा मूलम गुरु पादकम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसके बावजूद अगर वो कृपा कर दे, दया कर दे, तब जाकर के वो हमें मोक्ष मिलेगी। तो हमें संत महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं। चेतावनी ये देते हैं कि ये जो आज हमें समय मिला है, आज जो हमें मौका मिला है, ये दोबारा बार बार नहीं आएगा। इसलिए हमें महापुरुष कहते हैं, अगर और तुमसे नहीं हो सकता है तो दिन में 1-2 बार मौत को याद कीजिए। दिल से अकेले में छत में बैठ करके, अपनी कोठरी में बैठ कर, कुर्सी में बैठ करके, खेत की मेड़ में बैठ करके अकेले में मौत को याद कीजिए। एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे, एक दिन ये संसार को हम नहीं देख पाएंगे। अगर हम मौत को याद करते रहे, मौत को अगर याद करने लगे, तो हमारा बैलेंस बना रहेगा, इस धरती का भी और हमारा भी। खाली मौत को याद करने से एक दिन हमें जरूर चले जाना, लेकिन हम
हम सिर्फ ये कहते हैं एक दिन मर जाना, एक दिन सभी को मरना, एक दिन सभी को मरना है और मर ही जाना है कहते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि हम उन मरने वालों में से अपने को गिनते ही नहीं, सिर्फ कहते हैं मर जाना है, एक दिन मरना जरूर है, लेकिन हम कभी अपने को मरने वालों में से नहीं गिनते हैं। और जबकि कल ही हमारी बारी है। कोई ये ना सोचे कि मुझे वो बहुत दिन जिंदा रहना। कबीर साहब ने एक फूल की कली का उदाहरण देकर के कहा है, जैसे फूल खिलता और माली उस फूल को चुन लेता, माली उस फूल को चुन लेता है, और जो कली कल खिलेंगी उनका उदाहरण देकर के कबीर साहब कह रहे हैं कि कल इनकी भी बारी है। जो खिले हुए हैं वो चुने गए, और जो कली बनी हुई है ये कल खिलेंगी, इनकी कल बारी आ जाएगी। इसका उदाहरण देकर, इसकी मिसाल देकर के, कली का मिसाल देकर के कबीर साहब ने कहा है, आवत माली देख कर कलियन करी पुकार, अब फूलन फूलन चुन लिया काल हमारी बात। कल चुने जाएंगे। अगर हम मौत को याद कर लें, मौत को याद करें कि हमें भी, हमारी भी बारी आने वाली है, हम सिर्फ दूसरे को सुनते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, अरे फलाने मर गए, अरे फलाने मरने वाला तो, मरने लायक तो अभी नहीं था। लेकिन हम कभी अपनी तरफ नहीं झांक करके देखते हैं, कभी हम अपनी तरफ नहीं मुड़ करके देखते हैं कि जो हम दूसरे को सुन रहे हैं और ये हमारा भी नंबर आने वाला है। अगर हम ये मरने के लिए अपने मौत को याद कर लें तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली कंट्रोल में हो जाएंगे, कंट्रोल में हो जाएंगे। मौत को याद करने से अगर हम कर लें तो जो आज संसार में अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार जो ये चल रहा है और इसी की वजह से हाहाकारी मची हुई है, अगर हम अपने आप को मरने वालों में से गिन लें तो 80% ये पाप खत्म हो जाएंगे, स्वतः अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्यों? मौत को याद करने से हम एकदम कंट्रोल हो जाएंगे। पता नहीं कितनी देर ये मौत आकर के और झपट्टा मार। इसलिए महापुरुष कहते हैं मौत को जरूर याद कीजिए, एक दिन में 1-2 बार जरूर याद कीजिए कि एक दिन हम इस संसार में नहीं रहेंगे। मौत को याद कर लेने से एकदम बैलेंस सही बना रहेगा, ये धरती का भी और हमारा भी। उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक राजा था, जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार उसे नहीं मिला, वो जंगल में भटक गया। जंगल में भटक गया और जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे रात हो गई। तो उसी जंगल के बीच एक महात्मा की कुटिया थी, वहां चिराग जल रहा था। तो राजा वहां पर पहुंचा, महात्मा से कहने लगे, महाराज मुझे प्यास बहुत जोर लगी। तो महात्माओं को क्या, वो इतना इंतजाम करके नहीं रखते, वो तो जब उन्हें जरूरत होती है तो मिल गया तो मिल गया, नहीं वैसे ही मस्त रहते। तो महात्मा से जब पानी की मांग किया, महात्मा ने सोचा यार
इसका तो आया हुआ अतिथि है और पानी के लिए कह रहा है। तो महात्मा ने ऐसे 3 बार थाली बजाया तो उसी जंगल से एक शेरनी आ गई। शेरनी आई तो उससे 1 लीटर दूध निकाला। 1 लीटर दूध निकाल करके 100 ग्राम तो राजा को दे दिया और 900 ग्राम खुद ही पी गया बाबा। अब जब सवेरा हुआ तो राजा के मन में आया, ऐमे ऐठ के चलने लगा, मैं शेरनी का दूध पी के आया हूं ना, 100 ग्राम मैं शेरनी का दूध पी करके आया हूं। और जैसे ही गया घर वैसे नौकरों को फटकारने लगा, गाली कर दिया, मारने को धमकाने लगा, क्योंकि अंदर उसके ये भरा हुआ है कि मैं शेरनी का दूध पी के आया हूं। अब जब उनकी रानी ने देखा तो रानी को भी उल्टा सीधा बोलने लगा। रानी सोचने लगे इनके आज अंदर पता नहीं किस बात का अहंकार है, किस बात का अहंकार है। कहने लगी क्या बात है, आप इतना गुस्से में गए? तो रानी को कहा चुप मत, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कर। रानी शक पका गई। रात हो गई। रात जैसे तैसे गुजरी और जब सुबह हुआ तो राजा को उस नशे का नशा हिरन हुआ, नशा उतरा दूध का। तो राजा के मन में विचार आया कि मैं मात्र 100 ग्राम शेरनी का दूध पिया और यहां आकर के मेरे नौकर चाकर को भला बुरा कहा, दासियों को भला बुरा कहा, अपने रानी को भला बुरा कहा, मात्र 100 ग्राम पिया। अरे उस बाबा का क्या होगा, उस बाबा का क्या होगा, वो तो 900 ग्राम पी लिया, वो तो अहंकार में आकर के पूरा जंगल ही बर्बाद कर दिया होगा, क्योंकि 900 ग्राम पिया है वो ना। वो राजा के मन में आया चलता हूं देखता हूं कि इस आखिर महात्मा का क्या हुआ। मैं 100 ग्राम पी करके मैं काबू न कर पाया और ये 900 ग्राम पिया है। महात्मा जब वहां, राजा जब वहां गया तो महात्मा कुटिया में बैठे मस्त ध्यान में बैठे थे। और ऐसी कुछ दशा बनी कि फिर प्यास लगी राजा, फिर प्यास लगी। और उसी प्यास के दरमियान में, प्यास के दरमियान में कहता है राजा, कहता है बाबा जी कल मुझे आपने 100 ग्राम पिलाया और उस 100 ग्राम शेरनी के दूध पीने के अहंकार में मैंने घर जाते जाते नौकर चाकर दासियों को मैंने पता नहीं भला बुरा कितना क्या कहा और आप 900 ग्राम पिए और कंट्रोल में वैसे मस्त बैठे हैं। इसी दरमियान में फिर कहता है प्यास बहुत लगी है। तो महात्मा ने फिर थाली बजाया, फिर 3 बार थाली बजाया और शेरनी आ गई, पहुंच गई और शेरनी से 1 लीटर दूध निकाला और महात्मा 100 ग्राम पिया और राजा को 900 ग्राम दे दिया। 900 ग्राम दे दिया और वो पीता चला गया। स्वाद भी आया, संतोष, तो उसे होश नहीं रहा कि मैं कितना पिए जा रहा हूं। जब पी गया तो कहता है अरे ये तो मैं पूरा 900 ग्राम पी गया, आज क्या हाल होगा। इतनी बात कह करके और चलने लगा राजा। तो महात्मा ने कहा आज मुझे एक बहुत बड़ा अफसोस है कि आपको मैं कैसे बताऊं। कहने लगा क्या बात है महात्मा जी बताइए। कहने लगा बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूं, आज रात को 12 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी।
आज रात को 12 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी, जो तुम्हें करना हो सोचना हो अपना सोच लीजिए। तो राजा ने सोचा कि बताइए 2 4 6 घंटे में मैं क्या सोचूंगा। 2 4 6 साल मिलते तो कुछ किसको राजपाट देना है, किसको क्या देना है सोचता, लेकिन ये 10-12 घंटे के दरमियान में मेरी मौत हो जाएगी, मैं क्या सोचूं क्या कहूं। राजा के मन में आया कि ये महात्मा कोई ऐसी वैसी ताकत नहीं, जब इसके थाली बजाने से शेरनी आ जाती है, दूध देती है और मुझे भी पिलाया और आप खुद भी पिया, इनकी बात असत्य नहीं हो सकती। अब 12 बजे रात को हकीकत में मेरी मौत हो जाएगी। जैसे मौत का नाम सुना, अब एकदम सूधा हो गया और घर गया। नौकर चाकर सब काम कर रहे हैं, दासियां सब काम कर रही हैं, रानी भी देख रही है, कह रही कहाँ से आए हो, पैर दबा दूं? कहने के ना मुझे कुछ नहीं, ना पैर दबाना है। और जा करके अपने बिस्तर में लेट गया। रानी कहती है क्या कोई तबीयत खराब? कहने लगे तुम मेरे पास से जाओ, मुझे कुछ, मेरी तबीयत नहीं खराब है। सामने घड़ी टंगी हुई थी। शाम जब हो गया तो दिल ही दिल कांप रहा कि रात को 12 बजे। जब 10 बज गया तो मन में आया अब मेरी मौत 2 घंटे बाद मेरी मौत हो जाएगी। 11 बज गया, 11:30 बज गया। इधर उधर झरोकों से देखने लगा, यम के दूत इधर से आ रहे हैं क्या? यम के दूत इस झरोखे से निकल आ रहे हैं क्या मुझे लेने के लिए? इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। बैठा है, शरीर सुन्न हो गया मौत से, क्योंकि मौत होने वाली है ना। सुई जैसे ही 12 में सुई पहुंची तो बस कांपने लगा, मौत आने वाली, मौत आने वाली। कांप रहा, किधर से आ रहे, कांपता रहा। थोड़ी देर सुई और आगे खिसक गई। जब आगे खिसक गई सोचने लगा ये घड़ी गलत है, 1 2 4 मिनट पीछे होगी या आगे होगी, पीछे होगी आगे होगी। 1 2 4 मिनट और कांप रहा है, आने ही वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो सुई 15 मिनट में पहुंच गई, 3 पर पहुंच गई। 12 बज के 15 मिनट हो गए। सोच रहा ये गाड़ी फेल है या गलत है। अभी उसके मन में ये हो रहा दूत आने वाले हैं, मेरी मौत आने वाली है। धीरे धीरे यही सोचते 12:30 बज गए। मन में ढाढ़स बंधने लगा, लगता है ये महात्मा की बात लगता है झूठी निकल जाएगी क्या? महात्मा की बात झूठी निकल जाएगी क्या? सचों की 12:30 बज गया। धीरे धीरे 1:45 हो गया, 1 बज गया। जब 1 बज गया तो मन में आया कि घड़ी इतना आगे पीछे नहीं हो सकती, लगता है महात्मा की बात झूठी हो जाएगी। 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। मन खुश हो गया। सुबह जब 8 बजा, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, 10 बज कर तैयार हो गया। 10 बज कर के तैयार हो गया, नहा धो करके कि जाऊं महात्मा के पास, महात्मा के पास जाऊं और कहूं कि तुम्हारी बात तो झूठी हो गई। जब वो 10 बजे महात्मा के पास पहुंचा, कहने लगे महाराज आपकी बात तो झूठी हो गई, क्योंकि 12 बजे आपने कहा था। तो महात्मा ने कहा
मैं जो कहा था ये पता है क्या कहा था? पहली बात तो तुम्हारे सवाल का जवाब दिया था, क्योंकि मैं 900 ग्राम पिया था, तुम 100 ग्राम पी करके उधम मचाया था। मैं 900 ग्राम, आपने मुझसे पूछा कि मैं 100 ग्राम पिया, तुम 900 ग्राम पिया, तुम तो पूरा जंगल उजाड़ दिया होगा। तो महात्मा ने कहा मैं उस बात का जवाब दिया। कहने लगे वो मैं भी समझ नहीं पाया। कहने लगा हम 900 ग्राम पी करके भी और मौत को हमेशा याद करते, मौत को हम हमेशा याद करते हैं कि पता नहीं कितनी देर मौत आए। तो हम ध्यान में, भक्ति में, सुमिरन में, भजन में हम मस्त रहते हैं, ताकि मौत आए भी तो हम सही जगह में जाएं। इसलिए मैं तुझे मौत को याद दिलवाया हूं। और देख, तूने मौत को याद रखा ना कि 12 बजे मेरी मौत हो जाएगी, तो तू एकदम ना तो किसी दासी को डांटा, न किसी नौकर चाकर को डांटा, यहां तक कि शाम का खाना भी नहीं खाया। तो इसलिए कहने का भाव यह है कि हमेशा अगर हम मौत को याद रखेंगे, मौत को याद रखेंगे, तो हमसे नकारात्मक कर्म नहीं होंगे और हमारा सही बैलेंस बना रहेगा। इसलिए महापुरुष हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि आखिर एक दिन मर जाना है, एक दिन मर जाना है, और इसे याद कीजिए और याद करते हुए अपना जीवन गुजारिए। और जिसके लिए ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, इंसानी जामा मिला हुआ है, मात्र इसी के लिए मिला हुआ है कि हम अपनी भलाई कर लें। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न तेहि परलोक समारा। ये मात्र परलोक संवारने के लिए है। और परलोक संवारना शुरू कर दीजिए, लोक अपने आप संवर जाएगा। परलोक संवारना शुरू कर दीजिए और ये लोक अपने आप संवर जाएगा। इसकी गारंटी दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कह रहे हैं स्वार्थ साची जीव कहूं ये हा, कहते हैं स्वार्थ साच जीव कहूं ये हा, परमार्थ यानी स्वार्थ और परमार्थ दोनों संवर जाएगा, दोनों संवर जाएगा। परलोक संवारना शुरू कर दीजिए, सुमिरन भजन ध्यान जरूर कीजिए। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि मैं ये नहीं कहता हूं कि अपना काम धाम छोड़ करके भजन कीजिए, आप घर गृहस्थी का काम करिए, लेकिन रात को समय निकाल लीजिए। और दिन में 24 घंटे होते, 24 घंटे होते हैं। मैं कितना मांग रहा हूं, कितना मांग रहा हूं। मेरे गुरुदेव कहा करते मात्र 2.5 घंटा, और दिन में समय नहीं मिलता, रात को निकाल लीजिए। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप 24 घंटे में 1.25 घंटा निकाल दीजिए, बाकी 1.25 घंटा मेरा गुरुदेव पूरा कर देगा, मेरा कहना मानेगा मेरा गुरुदेव। आप 1.25 घंटा निकालिए और कुछ ही दिन को बाद, कुछ ही दिन के अंदर आप देख लीजिएगा कि मेरे गुरुदेव की ताकत क्या है, मेरे गुरुदेव की शक्ति क्या है। 1.25 घंटा निकालिए दिल से, हृदय से। लेकिन उन 1.25 घंटों में जब ध्यान में बैठे हैं तो कहीं ननिहाल में, कहीं ससुराल में, कहीं मौसियाने में, कहीं शादी ब्याह में मत घूमिए। अगर 1.25 घंटा बैठना है तो मात्र ध्यान में ही रहे, ध्यान में बैठें और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि गुरु की ताकत,
नाम की ताकत, सत्संग की ताकत क्या है। और खाली मूली से कहीं कोई काम नहीं बनने वाला। खाली मूली से काम नहीं बनेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये सत्य का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सिर्फ सुनने को अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। जितने भी नामदानी हैं, अगर ध्यान में बैठते होंगे, काम तो कुछ नहीं करना ना, लेकिन ध्यान में जो बैठते होंगे, कहीं ननिहाल में घूम रहा, कहीं ससुराल में घूम रहा है, कोई मौसी के यहाँ घूम रहा है, कोई शादी ब्याह में लगा हुआ है, कोई घर गृहस्थी में लगा हुआ है। जितने भी ध्यान में बैठते हैं, अगर गप लड़ाना हो तो रात को कहो 12 बज जाए, उससे नहीं थकेंगे। लेकिन जब ध्यान में बैठेंगे तो देखिए हालत क्या होती है। इस ध्यान को परिपक्व कीजिए, हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए। थोड़ी सी आप हिम्मत करेंगे, बाकी मेरा गुरुदेव हिम्मत कर देगा। करके देख लीजिए। लेकिन है बहुत कठिन। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूं कि साधु की संगत, औरत का नखरा, पहले तो नीक लागे बाद में अखरा। संत महापुरुषों की सोबत में बैठ जाओगे तो ऐसे लगेगा मैं भी नामदान ले लूं, मैं भी भजन करूंगा, मैं भी सत्संग में आया करूंगा। जैसे किशोरावस्था आती है तो मन में होता कितनी जल्दी शादी हो जाए, कितनी जल्दी शादी हो जाए। लेकिन जब शादी हो जाती है ना और लड़के बच्चों की लाइन लग जाती है तो किसी को चड्ढी नहीं, कहीं स्कूल जाने के लिए फीस नहीं, और कहीं कोई कमी, कहीं कपड़े लगते नहीं। इसलिए कहा है साधु की संगत है, औरत का नखरा, पहले तो नीक लागे बाद में अखरा। सत्य के रास्ते में 1000 लोग सोचते हैं, 1000 लोग सोचते हैं कि हम सत्य के रास्ते में चलेंगे, लेकिन उनमें से 100 चलते हैं और 900 सोच कर रह जाते। उन 1000 में से सभी सोच रहे हैं हम भी सत्य के रास्ते में चलेंगे, लेकिन 100 चल देते हैं, 100 चल देते हैं और 900 सोच करके ही रह जाते। करेंगे, देखा गया है, अभी बहुत उम्र है, अरे ये भक्ति तो बुढ़ापे की है, यही सोच करके रह जाते हैं। और 100 जो चल पड़ते हैं उनमें से 10 पहुंचते हैं और 90 रास्ते में भटक जाते। उन 100 में भी 10 पहुंचते हैं और 90 रास्ते में भटक जाते। और जो 10 पहुंचते हैं, जो 10 पहुंचने वाले हैं, उनमें से 2 ही 4 गुरु तत्व को प्राप्त कर पाते हैं, वहां पर पहुंचते हैं, और बाकी किनारे में आकर के ही डूब जाते। किनारे में। इसलिए महापुरुष कहते हैं हरि की भगत सहज है नाही, जो चोखी तलवार, पलटू हाथ अपने से सिर को ले उतार। ये इतनी सस्ती नहीं है भक्ति। इसके लिए अपने ईगो को खत्म करना होगा, और सिर्फ इतना करना होगा, इतना करना होगा, कितना करना होगा। और साथ में प्रार्थना भी करते रहे, साथ में प्रार्थना भी करते रहे और कर्म भी करते रहे, और कहते रहे, क्या कहते रहे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं
अतिथि न भूखा जाए। साईं, मैं कर्म में नहीं चूक रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन मैं दया कर, मुझे बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं, लेकिन इतना कम भी ना दे, मुझे इतना तो जरूर दे कि मैं कभी भूखा न रहूं, और जो मेरे घर में कोई अतिथि आ जाए वो भी भूखा न जाए। बस इतना करते करते और साथ में भक्ति करना। आप करते रहिए, देखते रहिए। आप शुरू जो भजन नहीं करते आज से शुरू कर दीजिएगा। 5 दिन के अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि हमारे अंदर कितना हल्कापन है। अगर रात दिन ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और कुछ हो रहा कुछ नहीं हो रहा, अगर हो भी गया तो उससे कुछ नहीं बनने वाला है। कबीर साहब की वाणी बता रही है, अगर तुम रात दिन इसी में लग लग करके बहुत इकट्ठा कर लिया, बहुत इकट्ठा कर लिया, तो एक दिन हम चले जाएंगे, वो यहीं रह जाएगा। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय असलो राज, अब बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के काज। कहते हैं जितना भी हम कर लें, जितना भी इकट्ठा कर लें, जितना भी हम इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर हम भक्ति नहीं किया तो ये सब नरकों का साज है, और एक न एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छों को छोड़ करके जाना पड़ा है। मेरी कौरव करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन छत्र चले था, गिरझन मांस न खाई। 12 योजन का छत्र चलता था, सेनाएं चलती थी दुर्योधन की, और एक दिन ऐसा आया है कि सियार गिरझन, सियार मांस नहीं उनका खाया। क्या फायदा इतना बटोरने से, क्या फायदा कितना बटोरने से? जो हमारा उद्देश्य था उसको हम नहीं पूरा कर पाए, जिसके लिए हमें वो परमात्मा ने दया किया था, जिसके लिए शरीर दिया था कि अपने सारे दुखों का छुटकारा पाने का एक मौका दिया, चांस दिया, और उस मौके को हम खोए जा रहे हैं। इसलिए सत्संग में आते रहिए, और सत्संग को जब सुनो तो ध्यान से सुनो। जब ध्यान से सत्संग को सुनोगे तो हमारे हृदय में उतरेगा, कुछ समझ में आएगा, और फिर हमारे अंदर करने की ताकत बनेगी, करने की ताकत बनेगी। और साथ में ये भी याद करने लायक है, अगर कोई सत्संग में आए, भक्ति में जुड़े, नाम में जुड़े, तो सबसे पहली बात ये है, इसमें सबसे पहली शर्त है, सबसे पहली शर्त ये है कि जो तुम करना चाहते हो उसकी इजाजत ही नहीं मिलेगी। इसमें कदम रखने में, सबसे पहले कदम रखने में 2 शर्तें हैं कि जो तुम करना चाहते हो उसके लिए इजाजत नहीं मिलेगी, और जो तुम नहीं करना चाहते हो, जिसे तुम नहीं करना चाहते हो, उसको करने के लिए कहा जाएगा। इतनी हिम्मत हो तो इस भक्ति में पैर रखना। इतनी अगर हिम्मत हो, इसमें कदम रखने से पहले आपको 2 शर्तें लागू हैं कि जो आप करना चाहते हैं इसके लिए आपको इजाजत नहीं है, और जो नहीं करना चाहते हो उसको करने के लिए कहा जाएगा। और ये बात भगवान पर भी लागू है।
लेकिन गुरु पर लागू नहीं। गुरु पर यह बात लागू नहीं है। वो तो हमेशा उसकी मौज में रहता। भगवान को भी लागू है। अगर तुमको कहा जाए लो ले केले की छिलके खाओगे, गूदा फेंक दिया जाए, केले का छिलका खिलाया जाए, खाओगे? नहीं खाओगे ना, छिलका कौन खाएगा? लेकिन भगवान को खाना पड़ा है, क्योंकि भगवान पर लागू नहीं है। भगवान पर लागू है, उसे भी भगवान पर। और विद्राणु के केले की छिलके खाए हैं ना, भगवान पर भी लागू है। कौन खाएगा? वो नहीं चाहता, कृष्ण नहीं चाहता है कि मैं केले की छिलके खाऊं, लेकिन भगवान पर भी लागू खाना पड़ेगा, खाया है। गुरु पर लागू नहीं है। गुरु तो वो मस्त रहता है, गुरु मस्त रहता है और उसकी रजा में राजी रहता है। इलाही, किसी ने शहर में बड़ा अच्छा कहा, किसी फकीर ने, इलाही मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, तेरी खुशी चाहता हूं, और जो तेरी मर्जी है मैं वही चाहता हूं। वो ये कह रहा है जो तेरी इच्छा है, जो तू मेरे साथ करना चाहता, मैं तेरी रजा में राजी हूं। बस हो गया, रजा व राजी। वो उसकी रजा में राजी है, जैसी उसकी इच्छा। जैसे उदाहरण के लिए एक बार नामदेव की झोपड़ी में आग लग गई। नामदेव की झोपड़ी में आग जब लगी तो नामदेव देखा कि अरे मेरी झोपड़ी में आग लगी हुई है। नामदेव देख रहे हैं, अरे ये रजाई तो बाहर पड़ी हुई है, क्योंकि मेरा मालिक चाह रहा है ना कि मेरी झोपड़ी जल जाए। नामदेव ने रजाई उठाया और उसी आग में डाल दिया। क्यों? ये बची जा रही है ना, क्योंकि मेरा मालिक चाह रहा है कि मेरी झोपड़ी भी जल जाए। ये थाली बाहर पड़ी, थाली भी डाल दिया। इसके लिए कहा है इलाही मैं तेरा हूं, तेरी खुशी चाहता हूं, और जो तेरी मर्जी है मैं वही चाहता हूं। और जब ऐसी हालत बन जाएगी, उसकी रजा में राजी रहना, उसकी रजा में राजी रहना। जब ऐसी हालत बन जाएगी, तो जब ऐसी हालत बन गई है, तो मैंने महापुरुषों के सत्संगों में सुना है कि नामदेव की झोपड़ी को खुद परमात्मा, खुद भगवान सोने के कपड़ों से छवाया है। नामदेव की छान छवायो, इसका भजन भी गाया जाता है। जब ऐसी हालत हो जाती है, पग पग में संभाल करता है, पग पग में संभाल करता है। इसलिए कहा है भक्त मेरा जहां पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ू साथ। पीछे पीछे घूमता है। लेकिन हमारी थोड़ी सी मुसीबत आ गई, थोड़ी सी दुख आ गया, और वो जो दुख आया है, परमात्मा किसी का दुश्मन है क्या? किसी को दुख देगा? वो हमारे कर्म का दोष है, हमारी वो करनी है पिछले जन्मों की, जो आज हमारे ऊपर दुख आया है। ये हमारा ही बीज बोया हुआ है, और आज हम उस बीज को काटने के लिए तैयार नहीं हो रहे, कुर्ला रहे, रो रहे। जरा सा दुख आया तो बस कुर्लाने लगा, हाय भगवान, हाय गुरु जी, ये क्या हो रहा? इसलिए हमारी हालत ये है, हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। और अगर 2-4 साल में किसी दिन बुखार आ गया, किसी दिन बुखार आ गया, मेरे पास फोन आते रहते, महाराज जी मैं ठंडी खा गया, महाराज जी मुझे लू लग गई, बुखार आ गया, दया कर दो, मुझे बुखार आ गया। कितने दिनों में आया बुखार भाई? कहेंगे महाराज जी आज 4 साल में आया।
बहुत जोर से, बड़ा बुरा हाल है मेरा। वो एक दिन की बुखार की शिकायत कर रहा, एक दिन की बुखार की शिकायत कर रहा है। और जो 4 साल ऐश किया, सुख में जीवन गुजारा, उसका कभी धन्यवाद दिया? उसका कभी धन्यवाद देते हैं हम? आज हमने, तूने दया किया, आज हमने भर पेट भोजन पाया, भर नींद हमने सोया, सुख से हमारे ये 4 साल गुजर गए, उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं दिया। एक दिन बुखार आ गया, बड़ा बुखार है, बड़ा दुख है, बड़ा तकलीफ है, शिकायत करना शुरू कर दिया। इसलिए कहते हैं महापुरुष, तू वो करता है जो तू चाहता है, तो तू वो करता है जो तू चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूं। हिदायत भी दे रहे, बता भी रहे, कह भी रहे, कहते हैं तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तो वो कर जो मैं चाहता हूं, और फिर होगा वो जो तू चाहता। जैसे बाबा नामदेव की झोपड़ी में आग लगी, परमात्मा चाह रहा है कि इसकी झोपड़ी जल जाए, और बड़ा खुश हो रहा, प्रसन्न हो रहा है। नामदेव महाराज जी खुश हो रहे हैं, मेरी झोपड़ी जल रही, ये रजाई तो बची जा रही। और फिर क्या हुआ? हो तू वो करे जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता। फिर सोने के कपड़े से छुपाए गए। इसलिए हम उसकी रजा में राजी रहें, उसकी रजा में राजी रहें। लेकिन हमारी हालत क्या है? झूठी आशाओं और तृष्णाओं, झूठी आशाओं और तृष्णाओं में हमारा दिन गुजर रहा है। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा ही होना चाहिए। झूठी आशाओं तृष्णाओं में एक उदाहरण समझने के लिए फिर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। कोई उल्टा पुल्टा अर्थ न लगाए। कोई भी उदाहरण होता, चाहे वो काल्पनिक हो और चाहे हकीकत को, बात को समझने के लिए होता। तो ये जो झूठी बात है, इस बात को समझने के लिए, झूठी आशाओं तृष्णाओं में जो हम लगे हुए हैं, बात समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार एक नट था, आपने देखा होगा, मेरे बचपन में नट लोग आया करते थे, काला जंग दिखाया करते थे और गांव गांव दिखाते थे। उनके पास अपना गधे में सामान लाद देते थे, फिर दूसरे गांव, तीसरे गांव। तो नट एक गधा रखा था और नट की एक लड़की भी थी। तो बांस में चढ़ करके तमाशा करती थी। तो वो नट जो है पब्लिक को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए कहा करता था, है लड़की जो बांस में चढ़ी होती थी, रस्सी में चल रही होती थी, नट कहता है, लड़की अगर तू बांस से, इस रस्सी से गिर गई ना, तो तेरी शादी में गधे से कर दूंगा। अब वो यही कहता था, लोगों को मनोरंजन करता था। जब बरसात आया तो वो नट अपने गांव चला गया, क्योंकि बरसात में कोई ज्यादा सुविधा नहीं रहती है खेल दिखाने के लिए। जब गांव गया बरसात में, तो वहीं पर एक धोबी का गधा था और नट का भी गधा था। तो दोनों, नट भी खोल दिया घास चरने के लिए और धोबी का गधा भी था, और दोनों गधों से मुलाकात हो गई। तो धोबी का गधा कहता है, भाई यार तू बड़ा दुबला है यार, बहुत दुबला पतला है। तो कहने लगा, मेरा जो गोसैया है, मेरा मालिक है, मेरे ऊपर सामान लाद देता है, इस गांव से उस गांव, इस गांव से उस गांव। कभी थोड़ा बहुत भूसा दे दिया, ना कहीं घास मिलती है, ना कहीं मुझे चरने को मिलता है, इसलिए मेरी सेहत बहुत कमजोर है।
धोबी का गधा कहता, देख मेरी सेहत, देख मेरी सेहत, मैं गर्मियों में भी दूब हरी घास चरता हूं और बढ़िया मस्त रहता हूं। तो कहना लगा, तेरा तो हाल बहुत बढ़िया। तो धोबी के गधे ने कहा, छोड़ उस नट को, मेरे साथ आ जा। दिन में एक बार नदी के किनारे कपड़ा डालेंगे और मस्त जो है घास चरते रहेंगे, मेरे साथ आ जा। कहने लगा, इसलिए नहीं आऊंगा, मुझे एक आशा है, मुझे एक आशा। कहने का, कौन सी आशा है? कहने लगा, वो धोबी की एक लड़की है ना, वो नट की एक लड़की है, तो हमेशा वो कहता है कि ये रस्सी से गिरेगी तो मैं गधे के साथ तेरी शादी कर दूंगा। तो गधा कहता है, मुझे आशा बनी हुई है कि एक ना एक दिन ये रस्सी से जरूर गिरेगी और मेरी शादी शायद इससे हो जाए। धोबी का गधा कहता है, अरे बेवकूफ, तू जानवर, वो इंसान कहीं ऐसे होता है? कहने लगा, नहीं यार, मुझे आशा है। जब वो बार बार कहता है कि अगर इस रस्सी से गिरेगी तो तेरी गधे से शादी कर दूंगी। धोबी का गधा कहता है, वो लोगों का मनोरंजन करता है, ऐसा कभी नहीं होगा। कहना, नहीं यार, मुझे तो आशा है। कहने का भाव ये है, हम इसी तरीके से ये झूठ मूठ की आशाओं में, झूठ मूठ की आशाओं में इतना खपे जा रहे हैं, इतना खपे जा रहे हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और होना कितना होगा? होई है वही सो जो राम रचि राखा, अब को करी तरक बढ़ाऊं शाखा। जो लिखा तकदीर में, हाथ उतनी आएगी, लाख सिर फोड़ो किस्मत न फोड़ी जाएगी। जो जितना प्रारब्ध में है मात्र उतने मिलेगा। तो मैं अपनी बात आज समाप्त कर रहा, अपनी आप। सतगुरु सदा दया।